ग्राम खैरपुर गुजर में 10% आबादी भूखंड को लेकर विनोद वर्मा एडवोकेट के द्वारा आम सभा आहूत की गई। इस मौके पर बैठक में दर्जनों किसान शामिल हुए और फैसला लिया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर आगामी 4 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस संबंध में एक ज्ञापन सीओ को सौंपा जाएगा। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया। भारतीय किसान यूनियन ने इस मौके पर ऐलान किया कि 10 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 10% भूखंड और 64% अतिरिक्त मुआवजे संबंधी काफ़ी मांगों को उठाया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की झलकियां और बात भी करते हैं किसानों से और किसान नेताओं से। इस लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, किसी मुद्दे से ना भटक जाए। जिस लड़ाई के लिए जा रहे हैं कहीं हमारा कोई क्षेत्र उससे वंचित ना रह जाए, इसलिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि आज भी लड़ाई बाबा टिकैत के हिसाब से लड़ी जाए। हम सब लोग चाहते हैं कि जो भी निर्णय आए, सरकार से जो वार्ता हो, अधिकारियों के साथ जो चर्चा हो, वो बाबा टिकैत के तरीका से हो। लेकिन हम अधिकार को चाहते हैं, उस कर्तव्य को करना नहीं चाहते कि जो उनके समय में हम कर्तव्य करते थे कि वो 5, 7, 4, 6, 10 या 11 लोगों के साथ अगर किसी बिजली विभाग के अधिकारी के खिलाफ गए, उससे बात कही, उसने उनकी बात नहीं मानी। जैसे बाबूजी कह रहे थे कि 4% को लेकर के गए और अधिकारी ने बात नहीं मानी, तो वो गांव में मीटिंग करने के लिए नहीं जाते थे। कभी नहीं कहते थे कि पंचायत करनी है, वो कहते थे पल बिछाओ, हुक्का मारो और बैठ जाओ। उनका बैठना होता था और काफिले अपने आप गांव से ट्रैक्टरों में भर भर कर चलने शुरू हो जाते थे। सबके दिमाग में ये बात आ जाती थी कि बाबा टिकैत धरने पर बैठ चुके हैं। और वो सुबह के 11 बजे 12 बजे बैठते थे, शाम होते होते वो हजारों में 50,000 और लाखों में भीड़ तब्दील हो जाती है। क्या मामला है और आपने 10 अक्टूबर को आप पंचायत का ऐलान किया है, उसमें कितने लोग जुटेंगे? लोग तो जिनकी समस्या होंगी वो सभी आ जाएंगे। अब वो तो समस्या पता चलेगी। अगर गौतम बुद्ध नगर दुखी हुआ तो वहीं पे पता चलेगी कितना दुखी है और क्या है समस्या। लेकिन तीनों प्राधिकरणों से परेशान बहुत है सब लोग। जो प्राधिकरण के द्वारा पूरे गौतम बुद्ध नगर के किसानों को एक समान नीति के तहत 64.7% मुआवजा और 10% आवासीय भूखंड देना था, उसमें नोएडा में 5% एक्स्ट्रा, ग्रेटर नोएडा में 4% एक्स्ट्रा और यमुना में 3% एक्स्ट्रा, जिसको नोएडा और ग्रेटर नोएडा बार बार एक बात कह करके घुमा रहा है कि जो कोर्ट गए हैं उन्हीं को देंगे। ये एक बड़ी लड़ाई है कि जिन लोगों ने प्राधिकरणों का आज तक सहयोग किया उनको 4% क्यों नहीं, और अगर इनके बस की नहीं है देना तो हमने जगह ही ऐसी चुनी है। भाई देश के गृह मंत्री जी दे देंगे, देश के प्रधानमंत्री जी दे देंगे, वो दिल्ली बैठे हैं। वो ना देंगे, मुख्यमंत्री देंगे तो लखनऊ बैठे हैं। हम तो ऐसी जगह बैठे हैं, अगर इनके बस की नहीं है तो ये अधिकारी मना कर दें, अगर इनके बस की है तो ये हमें दे दें। हम 4%, 5% और 6%, 3% हम टोटल लेकर उठेंगे। हम सबके लिए एक समान नीति के तहत चलने वाले हैं। इस किसान ने आपको विकास के लिए जमीन दी है, जिसने अपनी पूर्णतः जमीन दे दी, उसकी गलती क्या है ये बता दो आप हमें। भाई जिसने अपनी जमीन आपको दे दी उसे आपने 5%, 6% और 7% दिया, लेकिन जो कोर्ट गया उसे 4% और दिया, और जिसने पूरी जमीन दी उसके 4% आज तक नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं देने जा रहा उसे बता दो, उससे पूछ लेंगे। रुकावट कौन कर रहा है उससे पूछ लेंगे। और अगर आप देने वाले हो तो भाई देते क्यों नहीं, इसे बता दो हमें। सरकार आपकी है,
दो बार चुन लिया, लोकसभा का मेंबर आपका, विधानसभा के मेंबर आपके, यहाँ का जो पंचायत अध्यक्ष है वो आपका। जब सरकार को हम सब कुछ दे सकते हैं तो सरकार से हमारी अपेक्षा भी है कि जो हमारी चीज़ है उसको वो दे दे, और नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार है। हम पे कुछ नहीं है, हम पे तो आंदोलन है। क्या कारण मानते हैं अभी तक समस्या चली आ रही है? क्या नेताओं और अफसरों का गठजोड़? देखो, समस्या जब होती है और जिस लाइन पे तक जाती है, जरूरी सी बात है कि कहीं ना कहीं हम मुद्दों से भटक जाते हैं। और हम आम जनता से इस बात के लिए अब अपील करने के लिए आए हैं कि जब जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जिस पगडंडी से हम जा रहे हैं, आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर हम पगडंडी से भटकें, हम उस पगडंडी से रास्ता नीचे उतरें, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हमें धमका करके, सटका करके, समझा करके आप ये कहें कि आप इस पगडंडी के लिए आए थे, आप इस रास्ते से चल करके इस आगे बढ़ोगे, तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम आम जनता से ये कहने के लिए आए कि आप हमारा ध्यान भटके तो हमें तुरंत मार्गदर्शन कराएं कि ध्यान मत भटकाओ, इस पगडंडी से चलो। नोएडा में 5%, ग्रेटर नोएडा में 4% और यमुना प्राधिकरण में 3% और एक्स्ट्रा दिलवाओ। समान मुआवजा दो। जो आज अधिग्रहण कर रहे हैं वो 2013 के भूमि अधिग्रहण के तहत नहीं कर रहे, वहां भी लूटपाट मचा रखी है। जो यहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है वहां युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। जो किसान ने जमीन बना ली है, जिसकी है उसकी नहीं छूटती, जो इनके दलाल हैं उनकी 10 बीघे भी छूटती है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम बैठेंगे। 0 पॉइंट के नीचे बैठने का जगह निश्चित है। वहाँ से दोनों रास्ते जाते हैं, वहाँ से लखनऊ भी जा सकते हैं, वहाँ से दिल्ली भी जा सकते हैं, वहाँ से नोएडा प्राधिकरण भी जा सकते हैं, वहाँ से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी जा सकते हैं, और वहाँ से यमुना प्राधिकरण भी जा सकते हैं, वहाँ से डीएम ऑफिस भी जा सकते हैं। छूट उनकी है कि वो कहाँ बुलाना चाहते हैं और कहाँ भेजना चाहते हैं, ये प्राधिकरण को और अधिकारियों को पता है। इसी के तहत हम गांव-गांव जा रहे हैं। आज खैरपुर गुज्जर गांव में आए हैं, अभी हमारा आगे जलपुरा गांव, एमनाबाद, इन गांवों में भी है। और हम सभी को जागरण, जन जागरण के तहत सबको बताते जा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। अगर समस्या है तो आर पार की लड़ाई है, अब की बार आर पार। अच्छा, खैरपुर गुजर में 10% आबादी की जो समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही है, और आज और क्या क्या मांग रखी है आपने? इनकी समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा 95% ये गांव इस बात से प्रभावित है कि जो 4% एक्स्ट्रा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप कोर्ट नहीं गए, इसलिए आपको 4% नहीं दिया जा रहा। हमारा बार बार ये कहना है कि सबसे पहले ही इनको दिया जाना चाहिए। अगर इनको सबसे पहले दिया जाता तो आज प्राधिकरणों के खिलाफ किसान कोर्ट नहीं जाता। आपको उनको ये पता लगता है जो कोर्ट नहीं जाते उसको पहले दिया जाता है। तो आप तो ये चाह रहे हो कि सब लोग कोर्ट जाएं, हमारे खिलाफ हों, विकास में बाधक बने, रोड ना बनने दें। तो ये कहाँ विकास कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो ये चाह रहे हैं कि किसान विरोध में खड़ा हो हमारे। जो इनके पक्ष में है सबसे पहले अगर उसको काम देंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे तो कोई विरोध में नहीं जाएगा। ये इन्होंने आज यहाँ डिमांड रखी है कि और सब डिमांड आप खूब रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी डिमांड आर और पार की डिमांड है, 4% हमारा दिलवाओ। 64% का जो मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले 2-3 महीने पहले आदेश दिया, लेकिन इतने लंबे समय से देरी हो रही है, क्या वजह? सुप्रीम कोर्ट ने उसको 64% को घोषित कर दिया है। हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था। कुछ बिल्डर्सों ने वहाँ पर खेल करके, लेकिन हमारी अपेक्षा बहुत है। हमने यमुना प्रकाश प्राधिकरण में ये कहा है कि जो 64% है उस 64% को जगनपुर से वितरण करो। हमारी मांग ये है कि आप 64% वहाँ दे चुके हो, रबूपरा और दनकौर से आगे, दनकौर ब्लॉक क्रॉस करते ही आपने देना शुरू कर दिया और ज़्यादातर वितरण भी कर दिया। लेकिन जहाँ से यमुना विकास प्राधिकरण की देन है, जो पहला गांव जगनपुर है, हम चाहते हैं कि पहला 64% जगनपुर गांव का ही वितरण हो। वहीं के तहत दनकौर, जगनपुर, अट्टा फतेहपुर, इन गांवों को 64 दिया जाए। तो ये हमारी डिमांड है कि 64% की जो वितरण होगा वो जगनपुर से कराएंगे। 10 अक्टूबर को जो महापंचायत होगी, कितने लोग जुटेंगे? वो तो हमने पहले बता दिया, अब भी बता दिया। अगर दुखी ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जुटेंगे, सुखी ज़्यादा होंगे तो ना जुटेंगे, या कोई भ्रमित हो रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि ये सरकार के विरोध में है। हमने कह दिया हम किसी सरकार के विरोध में नहीं भाई, हम सरकार की गलत नीति के विरोध में हैं। अगर सरकार किसान को और मजदूर को नहीं देगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। एकमात्र रास्ते जी ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ता हम पे आने को, और क्या है बताओ? बुग्गी ले आएंगे, आपके वो भैंस ले आएंगे, आपके वो बैल ले आएंगे, हम वहाँ सब तरीका से आएंगे।
ट्रैक्टर ट्रॉली भी आएंगी। अगर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं हुआ समस्या का समाधान तो हमारे घर के औरत और बच्चे भी वहीं आएंगे, हमारे पशु भी वहीं जाएंगे, और जब तक वहीं पर रहेंगे, अगर हम नहीं समस्या का समाधान प्राधिकरण नहीं कर पाता तो इनको भी हम चैन से सोने नहीं देंगे। हम नहीं सोएंगे, इन्हें भी नहीं सोने देंगे। बस बिगुल फट चुका है जी। 10 तारीख को आर पार की लड़ाई का आरंभ होने जा रहा है तीनों प्राधिकरणों के विरुद्ध, जो किसानों के प्रति इनकी भेदभावपूर्ण, दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियां हैं। हर कदम पे, जैसे कहते हैं ना, हर कदम पे देश में भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है। इनका हर कदम पे किसानों के अधिकार बदल जाते हैं, उनके मुआवजे बदल जाते हैं। इनका कोई नीति नहीं है, बिल्कुल नीयत ख़राब है। और जिस तरह से भी किसान का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो सकता है, उस रास्ते पर तीनों प्राधिकरण काम कर रहे हैं। सरकारें बदल रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसान की तकदीर और तस्वीर में कोई अंतर नहीं आता। सब सरकारें एक ही पैटर्न पे काम करती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसान का खून कैसे चूसा जा सके और उनकी ज़मीन को किस तरह हड़पा जा सके, सारी सरकारें एक ही पैटर्न पे काम करती हैं। तो इसलिए 10 तारीख को बिगुल फूंका जा चुका है। 10 तारीख को आर पार की लड़ाई करने के लिए हम 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे बैठेंगे। और ट्राइएंगल है, वो ट्राइएंगल है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण तीनों का ट्राइएंगल है। और वहाँ से सारे जो प्राधिकरणों का जो दूरी है लगभग बराबर है। जहाँ भी किसान की बात को अनसुनी किया जाएगा, उधर कोई हम घूमेंगे। और यदि ये तीनों प्राधिकरण कहते हैं कि इनके बस की बात नहीं है, सरकारों के बस की बात है, तो लखनऊ को यदि निपटाना होगा तो अपनी गाड़ी का, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग बाईं तरफ घुमाएंगे, लखनऊ पहुंचेंगे। और यदि दिल्ली से समाधान होगा तो दाईं ओर घुमा देंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अब क्या, जाना तभी है उठ करके जब बात को किनारे लगा देंगे किसान की, आर पार की लड़ाई के लिए बैठेंगे। आने वाली 10 अक्टूबर को ग्रेट नोएडा 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे तीनों प्राधिकरण के द्वारा जो किसानों की अनदेखी होती आई है, उसको लेकर के महापंचायत का आह्वान हो चुका है, जिसमें समस्याएं जितनी भी उत्पन्न है, चाहे भले ही वो किसान को मिलने वाला भूखंड हो। समझौते के तहत किसान को 64.7% भूखंड दिया गया, 10% का आश्वासन दिया गया, लेकिन नोएडा में 5% दिया जा रहा है, ग्रेट नोएडा में 6 दिया जा रहा है, यमुना में 7 दिया जा रहा है। जो किसान कोर्ट गए हैं उनको 5% एक्स्ट्रा नोएडा में और 4% ग्रेट नोएडा में दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। यमुना में समझौता है शासन से, और इसके अलावा किसानों की जो आबादियों का जो निस्तारण है उसका समाधान, बेरोजगारी, हमारे वैसे तो निम्न समस्याएं लेकिन मुख्यतः 7 बिंदु हैं, उनको लेकर के पूरे ज़िले की समस्याओं को लेकर के महापंचायत होने जा रही हैं, उसी को लेकर के हम आए हैं। अब की जो महापंचायत है ये समाधान तक जारी रहेगी, उससे पहले कोई समझौता नहीं होगा। उनके सरकारों में जो ग्राम पंचायत का आर्थिक समाप्त हो चुका है, प्राधिकरणों ने ये पहले वायदा किया था कि कोई ना कोई ऐसी संवैधानिक बॉडी बनाई जाए, ना ही ग्राम पंचायत है और जो गाँवों का विकास है वो पूरी तरह से उस गति से नहीं हो पाता। ये इसको भी एजेंडे में शामिल है। एजेंडे में सारी बात शामिल है। ये हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर का दुर्भाग्य है कि आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है, जनपद गौतम बुद्ध नगर से तीनों विधायक, सांसद, लोकसभा सांसद और एमएलसी, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, 6 के 6 जनप्रतिनिधि गौतम बुद्ध नगर ने दिए हैं। लेकिन ये पहला जिला ऐसा है जहां न्याय पंचायत ख़त्म कर दी गई और पुरानी व्यवस्था ख़त्म करने से पहले ऐसा संविधान में कोई कानून नहीं है अब उस पर नई थोपी जाए। तो पहले विकल्प के नाम पे कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की, वो अनदेखी की जा रही है। जैसे ग्राम प्रधान वो पूरे गांव का एक प्रतिनिधित्व करता था, वो ख़त्म कर दी है, न्याय पंचायत ख़त्म कर दी है। तो ये सारे बिंदु हमारे एजेंडे में शामिल हैं। गांव के विकास को लेकर के सारी बात रखी जाएंगी। किसानों की आम बैठक संपन्न हुई है जी। क्या है पूरा? आज ग्राम खैरपुर गुजर में एक किसानों की आम सभा हुई, जिसमें 10% विकसित भूखंड के बारे में चर्चा हुई। और हमने भारतीय किसान यूनियन टिकैत
के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पवन खटाना को हमने आमंत्रित किया, जिसमें पवन खटाना, राजेंद्र नागर, तोंगड़ आदि आए और उन्होंने हमें पूर्णतया समर्थन दिया। जो 10 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, ग्राम खैरपुर गुजर के सभी किसान 10 तारीख को भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में शरीक होंगे। 4 तारीख में आप जी गेटनोड़ा प्राधिकरण पे जी धरना देंगे। हाँ जी, ज्ञापन सौंपेंगे, क्या मांग रहेगी उसमें? हमारी मांग रहेगी, हम सीओ को माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे और हमारी एक ही मांग है कि हमें 10% के विकसित भूखंड दिए जाए। 4 अक्टूबर को आप गेटनोड़ा प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन करेंगे जी और ज्ञापन देंगे जी। साथ में जो भारतीय किसान यूनियन का 10 अक्टूबर को जो आंदोलन है, जो महापंचायत है जी, उसमें भारी संख्या में हम सम्मिलित होंगे, खैरपुर उसमें से लोग जाएंगे। अगर 4 तारीख को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा हमारी 10% विकसित आबादी के भूखंड की मांग नहीं मानी गई तो अब किसान आंदोलन को और तेज करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कितने लोग शामिल होंगे इसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।